तो दोस्तों फाइनली मोनार्क लॉक्स एज ए मॉन्स्टर नाम की ये जो सीरीज है इसका सेक्शन 2 फाइनली रिलीज़ होने वाला है। जी हाँ दोस्तों, एप्पल टीवी की तरफ से इसका ऑफिशियल टीजर ट्रेलर जो है वो रिलीज़ कर दिया गया है। तो आज की इस वीडियो में हम इसी सीरीज के बारे में बात करेंगे, साथ ही साथ इसके नए सेक्शन की पूरी इन्फॉर्मेशन आपको बताएगी। इसके प्री प्रोडक्शन, रिलीजिंग, कास्टिंग फैक्ट, डिटेल अपडेट, प्री प्रोडक्शन, रिलीजिंग, कास्टिंग फैक्ट, सारी कुछ इन्फॉर्मेशन आपको बताने वाले हैं। तो इस वीडियो को आप जरूर से लाइक कर दें। आगे मैं इसकी और इन्फॉर्मेशन आपको बताता हूँ। क्रिश ब्लैक और मैट फ्रैक्शन की बनाई और लेजेंडरी टेलीविज़न की प्रोड्यूस की हुई मॉन्स्टर टेलीविज़न सीरीज़, टोहो कंपनी लिमिटेड की गॉडजिला पर आधारित ये मॉन्स्टरवर्स फ्रेंचाइजी की छठी किस्त और दूसरी टेलीविज़न सीरीज़ है। गॉडजिला 2014 की घटनाओं के बाद ये सीरीज़ मोनार्क ऑर्गेनाइजेशन के सदस्यों को दिखाती है, जो आधी सदी में गॉडजिला और टाइटन्स नाम के दूसरे मॉन्स्टर्स का सामना करते हैं। सीरीज में एना सवाई, कीर्सी क्लेमेंस, रेन वाटेबे, मारी यामामोटो, एंडर्स होम, जो टिपेट और एलिसा लासोव्स्की हैं, साथ ही वायट रसल और कर्ट रसल ली शॉ के रोल में हैं। मोनार्क लेगेसी ऑफ मॉन्स्टर्स का प्रीमियर एप्पल टीवी प्लस पर 17 नवंबर 2023 को हुआ, जिसे पॉजिटिव रिव्यू मिले। अप्रैल 2024 में सीरीज को दूसरे सीजन के लिए रिन्यू किया गया, जिसका प्रीमियर 27 फरवरी 2026 को होना है। कहानी 2015 में गॉडजिला के दोबारा आने के एक साल बाद सौतेले भाई बहन केट और केंटारो रांडा अपने लापता पिता हिरोशी के मोनार्क से कनेक्शन की जांच करते हैं। मोनार्क एक खुफिया ऑर्गेनाइजेशन है जो टाइटन्स या म्यूटोज, बड़े अनजान जमीनी जीव नाम के बड़े मॉन्स्टर्स पर नजर रखता है। 2 पीढ़ी पहले बिल रांडा और कीको म्यूरा साइंटिस्ट थे जो मोनार्क के शुरुआती डेवलपमेंट से जुड़े थे। पुराने आर्मी ऑफिसर ली शॉ दोनों समय में रांडा परिवार के करीबी साथी बन जाते हैं। कास्ट और कैरेक्टर: मुख्य एना सवाई कैट रांडा के रूप में, सैन फ्रांसिस्को की एक स्कूल टीचर जो पीटीएसडी से जूझ रही है। अपने लापता पिता की तलाश में उसे मोनार्क के साथ उनके शामिल होने का पता चलता है। किर्सी क्लेमेंस में ओलोवे हेविट के रूप में, अप्लाइड एक्सपेरिमेंटल टेक्नोलॉजीज बाद में एपेक्स साइबरनेटिक्स की एक पुरानी एम्प्लॉय, जो यह पता चलने के बाद कि उसकी कंपनी उसके कोड का गलत मकसदों के लिए इस्तेमाल कर रही है, एक दूसरे नाम से जापान भाग गई थी। बाद में उसका असली नाम कोराह माटेओ बताया गया। रेन वाटेबे केंटारो रांडा के रूप में, एक कलाकार और केट का सौतेला भाई, जो अपने रहस्यमय पिता को खोजने की यात्रा में उसके साथ शामिल होता है। मारी यामामोटो केइको म्यूरा के रूप में, एक वैज्ञानिक जो 1950 के दशक में ली शॉ और बिल रांडा के साथ राक्षसों की जांच करती है। एंडर्स होम बिल रांडा के रूप में, एक क्रिप्टोजोलॉजिस्ट जो मोनार्क के लिए एक प्रमुख शोधकर्ता बन जाता है। जॉन गुडमैन एक बड़े बिल रांडा के रूप में। कॉन्ग स्कल आइलैंड 2017 से अपनी भूमिका को दोहराते हुए, जो टिपेट टिम के रूप में, एक अति उत्साही मोनार्क ऑफिस कर्मचारी जो संगठन के खोए हुए दस्तावेजों को ट्रैक करने के लिए क्षेत्र में जाता है। वायट रसेल और कर्ट रसेल ली शॉ के रूप में, एक पूर्व अमेरिकी सेना कर्नल जो राक्षसों की उनकी जांच में केइको और बिल के साथ जुड़ता है और बाद में मोनार्क के साथ शामिल हो जाता है। कर्ट ने शॉ के पुराने रूप को दिखाया है, जिससे केट और केंटारो मिलते हैं, जबकि वायट ने युवा रूप को निभाया है, जो मोनार्क की स्थापना के लिए जिम्मेदार है। एलिसा लासोव्स्की मिशेल डुवेल के रूप में, दिवंगत सैंड्रा ब्रॉडी की बहन और टिम के साथ पार्टनरशिप में एक कुशल मोनार्क ऑपरेटिव। रिकरिंग ताकेहिरो हीरा हिरोशी रांडा के रूप में, कीको का बेटा, बिल का सौतेला बेटा और केट और केंटारो के पिता। केंटारो की मां एमिको रांडा के रूप में, क्योको कूडो शॉ के वरिष्ठ अधिकारी जनरल पैकेट के रूप में। क्रिस्टोफर हेयरडाहल मोनार्क की उप निदेशक नतालिया वर्दुगो के रूप में। मिरेली टेलर व्यवसायी इजाबेल सीजन 2 के रूप में। एम्बर मिड थंडर अतिथि कैट की मां कैरोलिन रांडा के रूप में। टैमलिन टोमिता शॉ के पुराने दोस्त और सहयोगी डूहो के रूप में। ब्रूस बेक मोनार्क शोधकर्ता डॉक्टर बांस के रूप में। जेस साल्गुएरो अप्लाइड एक्सपेरिमेंटल टेक्नोलॉजीज बाद में एपेक्स साइबरनेटिक्स में पूर्व कार्यकारी ब्रेंडा हॉलैंड के रूप में। डोमिनिक टिपरमे की बहन लायरा माटेओ के रूप में। मॉर्गन डुडले लेफ्टिनेंट हैच के रूप में। मैथ्यू मैककॉल कर्टिस कुक सीजन 2
क्लिफ कर्टिस सीजन 2, कैमिलो जिमेनेज वरॉन सीजन 2, एपिसोड सीरीज ओवरव्यू। सीजन एपिसोड ओरिजिनली रिलीज हुए, पहले रिलीज हुए, आखिरी रिलीज हुए। नेटवर्क 1 10 नवंबर 17 2023, जनवरी 12 2024 एप्पल टीवी प्लस। 2 10 फरवरी 27 2026, मई 1 2026 एप्पल टीवी। सीजन 1 2023-24। नंबर, ओवरऑल सीजन में नंबर, टाइटल, डायरेक्टेड, राइटर, ओरिजिनल रिलीज डेट 1/1, आफ्टरमैथ, मैट शैकमैन, क्रिस ब्लैक, नवंबर 17 2023। 2014 में सैन फ्रांसिस्को में म्यूटोस के साथ गॉडजिला की लड़ाई के बाद स्कूल टीचर केट रैंडा अपने अलग हुए पिता हिरोशी से फिर मिलती है, जो बिना किसी डिटेल के चला जाता है। बाद में वो अलास्का में गायब हो जाता है और उसे मरा हुआ मान लिया जाता है। 2015 में केट हिरोशी के मामलों को निपटाने के लिए टोक्यो जाती है। उसे पता चलता है कि जापान में उसकी दूसरी पत्नी एमिको और एक बेटा केंटारो था। केंटारो केट को हिरोशी के ऑफिस ले जाता है, जहां उसे एक सेफ मिलता है जिसमें उनके दादा मोनार्क रिसर्चर बिल रैंडा की फाइलें हैं। सैन फ्रांसिस्को में मोनार्क की मौजूदगी और हिरोशी के उनसे कनेक्शन के बारे में जवाब ढूंढते हुए केट और केंटारो फाइलों को डिकोड करने के लिए केंटारो की एक्स गर्लफ्रेंड मे ओलोवे हेविट को हायर करते हैं। मोनार्क के एम्प्लॉय टिम को उनकी एक्टिविटी के बारे में बताया जाता है। 1959 में बिल रैंडा और साइंटिस्ट कीको म्यूरा साथ ही मोनार्क अधिकारी कर्नल लीलैंड ली शॉ के साथ कजाकिस्तान में रेडिएशन का पीछा करते हैं, लेकिन ये रेडिएशन धरती में ड्रिल किए गए एक छेद के लिए एक कवर स्टोरी है। एक पावर प्लांट के आसपास रेडिएशन का लेवल 0 हो जाता है और नीचे की चट्टान में खोखली गुफाएं होती हैं। अंदर जाने पर उन्हें कीड़ों जैसे एंडोस्वार्मर के अंडे मिलते हैं। कीको और शॉ अंडों से जेनेटिक मटेरियल इकट्ठा करने के लिए नीचे उतरते हैं, लेकिन एंडोस्वार्मर लार्वा अंडों से जाग जाते हैं और कीको को एक गहरे गड्ढे में खींच लेते हैं। दूदू डिपार्चर, मैट शैकमैन, क्रिस ब्लैक 17 नवंबर 2023। 2015 में केंटारो को हिरोशी के ऑफिस में मोनार्क फाइलें मिलती हैं, जिनसे पता चलता है कि शॉ, जो उनके ऑनररी ग्रेट अंकल थे, जापान में एक असिस्टेड लिविंग फैसिलिटी में चले गए थे। टिम और मोनार्क फील्ड ऑपरेटिव मिशेल डुवेल डिकोड की गई फाइलों को खोजने की कोशिश में केट, केंटारो और मे का पता लगाते हैं, लेकिन वे बच निकलते हैं। केट, केंटारो और मे भागकर शॉ को ढूंढते हैं, जो बताता है कि ये जगह मोनार्क के लिए उसे हाउस अरेस्ट में रखने का एक बहाना है। शॉ उन्हें उस जगह से भागने और हिरोशी का पीछा करते हुए अलास्का में उसकी आखिरी जानी पहचानी जगह तक जाने के लिए मना लेता है। 1952 में शॉ को फिलीपींस में अजीब रेडिएशन के बाद एक एक्सपीडिशन पर कीको के एस्कॉर्ट के तौर पर भेजा जाता है। वे जंगल में बिल से मिलते हैं, जो दावा करता है कि वह आग उगलने वाले ड्रैगन की लोक कथाओं को फॉलो कर रहा है। कीको शॉ की शक करने वाली सलाह के खिलाफ बिल को भर्ती कर लेती है और शॉ चला जाता है। अकेले आगे बढ़ते हुए कीको और बिल को यूएसएस लॉटन का मलबा मिलता है, जो एक नेवी शिप था जो 1943 में डूब गया था और जिसमें बिल अकेला बचा था। उन्हें शिप में लाशें मिलती हैं और एक आयरन ड्रैगन उन पर हमला कर देता है। आयरन ड्रैगन की रेडिएशन वाली आग देखकर शॉ शिप पर वापस आता है और उन्हें बचाता है। सीक्रेट्स एंड लाइज, जूलियन होम्स, एंड्रयू कोलविल, 22 नवंबर 2023। 2015 में केट, केंटारो में और शॉ जापान से पोहांग, कोरिया जाने वाली एक फेरी से भाग जाते हैं। पोहांग में बॉर्डर गार्ड उनसे मिलते हैं, इससे पहले कि उनमें से एक, डूहो, खुद को शॉ का पुराना दोस्त बताता है। डूहो उन्हें प्लेन से अलास्का ले जाता है। रास्ते में मे बिल की फाइलों से अंदाजा लगाती है कि हिरोशी शायद मोनार्क द्वारा पहचाने गए कोऑर्डिनेट्स की एक लिस्ट को फॉलो कर रहा था। अलास्का में उन्हें हिरोशी के प्लेन का मलबा और एक कैंप मिलता है, जो उसके जिंदा होने का इशारा करता है। डूहो को पता चलता है कि लैंडिंग के बाद हिरोशी के प्लेन पर हमला हुआ था। एक फ्रॉस्ट वर्क उसे मार देता है और उसका प्लेन तबाह कर देता है। 1954 में शॉ मोनार्क में एक कमांड पोजीशन पर शामिल हो गया। वो बिल और कीको, शॉ के सीनियर ऑफिसर, जनरल पैकेट को गॉडजिला के पैरों के निशान दिखाते हैं, ताकि गॉडजिला को छिपने से बाहर निकालने के लिए यूरेनियम मिल सके। बिकिनी एटॉल में बिल और कीको ये जानकर डर जाते हैं कि पैकेट ने कैसल ब्रावो टेस्ट की आड़ में
गॉडजिला को मारने के लिए एक न्यूक्लियर बम में यूरेनियम पहुंचाया है। जैसे ही गॉडजिला सतह पर आता है, कीको धमाके को रोकने की कोशिश करती है, लेकिन शॉ उसे रोक लेता है और बम फट जाता है। इसके बाद शॉ को पैकेट मोनार्क को टाइटन्स पर रिसर्च करने के लिए एक ब्लैंक चेक देता है। पैरेलल्स एंड इंटीरियर्स, जूलियन होम्स मिला, बेल हार्ट, 1 दिसंबर 2023। 2015 में मोनार्क को फ्रॉस्ट वर्क के उभरने का पता चलता है। कैट, केंटारो, मे और शॉ फ्रॉस्ट वर्क से भागने में कामयाब हो जाते हैं, लेकिन मे पानी के कुंड में गिर जाती है और जैसे ही वे पनाह ढूंढने की कोशिश करते हैं, उसे जल्दी ही हाइपोथर्मिया हो जाता है। केंटारो बाकी ग्रुप से अलग हो जाता है और उसे एक बिल्डिंग मिलती है जो उसने प्लेन से देखी थी, जो एक पुराना रेडियो स्टेशन निकलता है जिसे पहले हिरोशी ने रिपेयर किया था। ये जानने के बाद कि फ्रॉस्ट वर्क हीट एनर्जी से चलता है, कैट, मे और शॉ उसका ध्यान भटकाने के लिए आग जलाते हैं, इतनी देर के लिए कि केंटारो से कांटेक्ट किया हुआ हेलीकॉप्टर आकर उन्हें बचा सके। ग्रुप को एक मोनार्क आउटपोस्ट पर ले जाया जाता है, जहां टिम और डुवेल उनका स्वागत करते हैं। 2013 में केंटारो एक मशहूर गैलरी में अपने पहले आर्ट शो का इंतजार करते हुए मे से मिलता है। वो शो की तैयारी करने के बजाय शाम उसके साथ बिताने का फैसला करता है और वे एक दूसरे के करीब आ जाते हैं। केंटारो आखिरकार अपने पिता को गर्व महसूस कराने की इच्छा से अपनी कला को तैयार होने से पहले ही पेश करने का फैसला करता है। गैलरी की रात आखिरी बार होती है जब वो हिरोशी को देखता है, उसके गायब होने से पहले। द वे आउट, मेर्जी, अल्मास, अमांडा ओवर्टन, 8 दिसंबर 2023। 2015 में मोनार्क की डिप्टी डायरेक्टर नतालिया वर्दुगो ये जानकर निराश हो जाती है कि शॉ ने केट, केंटारो और मे को अलास्का में हिरोशी की एक्टिविटीज के बारे में अंधेरे में रखा है। डुवेल तीनों को उनकी मूवमेंट्स को ट्रैक करने के लिए छोड़ने का सुझाव देता है। सैन फ्रांसिस्को लौटने के बाद केट अपनी मां कैरोलिन और कैरोलिन के कलीग जेम्स को शहर के खंडहरों के एक रिस्ट्रिक्टेड जोन में हिरोशी के ऑफिस की ओर स्मगलिंग करने के लिए मना लेती है। मिलिट्री पेट्रोल से बचते हुए और केट के पीटीएसडी से निपटते हुए वे आखिरकार हिरोशी के ऑफिस पहुंचते हैं। जब वे और छिपी हुई फाइलें नहीं ढूंढ पाते हैं, तो केंटारो हिरोशी के मैप्स से ये नतीजा निकालता है कि वो शायद टाइटन्स की तलाश में अफ्रीका गया था। मे चुपके से डुवेल से कांटेक्ट करती है और उसके कोऑपरेशन के बदले घर जाने के लिए कहती है। 2014 में गॉडजिला के आने से 2 दिन पहले केट अपनी साथी टीचर डैनी के साथ रिलेशनशिप में थी। साथ रहने के बारे में बात करते हैं। डैनी को पता नहीं होता कि कैट उसे धोखा देकर दूसरी औरत के साथ रहती है। जी डे पर गिल्ट से भरी केट डैनी को छोड़कर बच्चों की बस को गोल्डन गेट ब्रिज पार कराने जाती है। ज्यादातर बच्चे तब मारे जाते हैं जब गॉडजिला मिलिट्री के साथ लड़ाई के दौरान ब्रिज से टकरा जाता है। डराने वाले चमत्कार, मेर्जी अल्मास, कार्ल ग्रीनफेल्ड, 15 दिसंबर 2023। 2015 में डुवेल शॉ को कैद से छुड़ाता है और बताता है कि जंजीरा पावर प्लांट हादसे में उसकी बहन की मौत के बाद वो मोनार्क में शामिल हो गई थी, लेकिन अब उसका उससे कोई लेना देना नहीं है। वे कैट, केंटारो और मे को अल्जीरियाई सहारा ले जाते हैं, जहां वे हिरोशी को टाइटन का लालच देते हुए पाते हैं। वो भागने से पहले उन्हें भागने की चेतावनी देता है। टिम मोनार्क एजेंट्स की एक टीम के साथ आता है, लेकिन गॉडजिला, जो जमीन के नीचे सो रहा था, बाहर आ जाता है और उनके हेलीकॉप्टर को क्रैश कर देता है। शॉ और डुवेल गॉडजिला का पीछा करने और उसकी मदद करने का इरादा बताते हैं, लेकिन केट, केंटारो और मे हिरोशी को ढूंढने निकल जाते हैं। केट और केंटारो गुस्सा हो जाते हैं जब मे बताती है कि उसने मोनार्क को उन्हें ट्रैक करने दिया था। 1955 में शॉ और कीको एक डिफेंस इंडस्ट्री बॉल में जाते हैं, जहां उनकी दोस्ती हो जाती है। बिल उन्हें मोनार्क हेडक्वार्टर वापस बुलाता है। उन्हें पता चलता है कि सुजुकी, एक जापानीज साइंटिस्ट, ने अपने टाइटन लियोर से आइसोटोपिक सिग्नेचर कैप्चर किए हैं। जब बिल और कीको सुजुकी से मिलने जाते हैं, तो शॉ बिना मन के एक बजट प्रपोजल पेश करने के लिए रुक जाता है, लेकिन आखिर में वो मीटिंग छोड़कर जापान में उनके साथ मिल जाता है क्योंकि उसे कीको से प्यार हो जाता है। गॉडजिला लियोर को खत्म कर देता है। गॉडजिला के जिंदा होने की खबर देने के लिए यूनाइटेड स्टेट्स लौटने पर उन्हें पता चलता है कि उसने शॉ की गैर मौजूदगी में मोनार्क की कमांड ट्रांसफर कर दी है। क्या असली में प्लीज खड़ी होंगी? हिरोमी कामता मारिको तमाकी, 22 दिसंबर 2023। 2015 में मे को अल्जीरिया के टिंडोफ एयरपोर्ट पर उसकी पुरानी एम्प्लॉयर आइड एक्सपेरिमेंटल टेक्नोलॉजीज की ब्रेंडा हॉलैंड किडनैप कर लेती है, जो उसे मोनार्क पर जासूसी करने या केस चलने का ऑप्शन देती है।
जब टिम एयरपोर्ट पर आता है तो केट उससे बात करती है और मे को ढूंढने में मदद करने के लिए कहती है। टिम, केट और केंटारो वॉशिंगटन के टेकोमा में मे के परिवार को ढूंढते हैं और उसकी बहन लायरा माटेओ से उसके अतीत के बारे में जानते हैं। वे मे को एईटी से बचाने के लिए एक झूठा टाइटन अलर्ट ट्रिगर करते हैं, लेकिन वो पीछे रहने और मोनार्क पर जासूसी न करने का फैसला करती है। केट वर्दुगो को शॉ के प्लान को समझने में मदद के बदले में मे की रिहाई पक्की करने के लिए मना लेती है और टिम मोनार्क को अलर्ट समझाने के लिए पब्लिक में लाने के लिए मना लेता है। मोनार्क के साथ एक एग्रीमेंट होने के बाद एईटी का नाम बदलकर एपेक्स साइबरनेटिक्स कर दिया जाता है। शॉ और डुवेल अलास्कन मोनार्क आउटपोस्ट पर कब्जा कर लेते हैं और हॉलो अर्थ में एक दरार को ब्लास्ट करके उसे सील कर देते हैं। 2012 में मे, जिसे तब कोरा माटेओ के नाम से जाना जाता था, को एईटी भर्ती करता है। अपने काम के बारे में सीक्रेट से नाखुश होकर वो एईटी के सिस्टम को हैक कर लेती है और उसे पता चलता है कि वे मोनार्क के साइबरनेटिक एनिमल एक्सपेरिमेंटेशन का एक हिस्सा हैं। वो एईटी की रिसर्च को खत्म कर देती है और एक नकली पहचान के साथ जापान भाग जाती है। बर्थराइट, हिरोमी कामताल। लेट्सन 29 दिसंबर 2023। 2015 में शॉ और डुवाल कजाक पावर प्लांट में लौटते हैं, जहां 1959 में कीको खो गई थी। अब उसे एक कंटेनमेंट फैसिलिटी में बंद कर दिया गया है। केट, केंटारो, मे और टिम को लगता है कि शॉ पुरानी बातों को ठीक करने की कोशिश कर रही है। वर्दुगो उन्हें एक छोटी टीम के साथ शॉ के पीछे भेजता है। अंदर शॉ और डुवेल टीम का सामना करते हैं। केट से अकेले बात करते हुए शॉ बताता है कि वह हॉलो अर्थ को सरफेस वर्ल्ड से अलग करके गॉडजिला को ऑर्डर बनाए रखने में मदद करना चाहता है। जैसे ही शॉ गड्ढे के अंदर हॉलो अर्थ की ओर एक दरार के चारों ओर विस्फोटक चार्ज तैयार करता है, एक बड़ा एंडोस्वार्मर निकलता है। मे, केट, शॉ और एंडोस्वार्मर दरार के खत्म होने से पहले उसमें वापस गिर जाते हैं। 1955 में मोनार्क के नए हेड लेफ्टिनेंट कमांडर हैच, शॉ, कीको और बिल के टाइटन्स के होने के सबूत पर सवाल उठाते हैं। बिल कीको को एक नस्लभेदी टिप्पणी से बचाते हुए हैच पर हमला करता है। मोनार्क के होने पर खतरे में शॉ, कीको और बिल को अपनी रिसर्च इकट्ठा करने के लिए मना लेता है। बिल को पता चलता है कि टाइटन्स हॉलो अर्थ से बच जाते हैं। कीको के साथ अपनी फाइंडिंग्स शेयर करते समय उसे पता चलता है कि वो एक विधवा है जो अकेले हिरोशी को पाल रही है। बिल हिरोशी को गोद लेने का ऑफर देता है। आखिरी उपाय के तौर पर शॉ गॉडजिला के बचने का खुलासा करता है और कीको और बिल की फाइंडिंग्स पकेट को दिखाता है। एक्सिस मुंडी, एंडी गोडार्ड, मैट फ्रैक्शन। 5 जनवरी 2015 में मोनार्क केंटारो और टिम को बचाता है। वर्दुगो निराश केंटारो को कैट, मे और शॉ के नुकसान के बारे में बताता है। केंटारो की मां एमिको उसे खोज जारी रखने के लिए प्रेरित करती है। जब हिरोशी अपने ऑफिस लौटता है तो केंटारो उसका सामना करता है। इस बीच शॉ और मे सतह और होलो अर्थ एक्सिस मुंडी के बीच एक जगह पर जागते हैं और केट को खोजते हैं। दूसरी तरफ केट पर एक ब्रैम्बल बोअर हमला करता है, लेकिन उसे एक कम उम्र की कीको बचा लेती है। 1962 में शॉ होलो अर्थ में एक अभियान ऑपरेशन ओवरग्लास को लीड करने के लिए वॉलंटियर करता है। सुजुकी के टाइटन ल्यूर का इस्तेमाल टाइटन को थोड़ा उभरने और एक दरार को स्थिर करने के लिए किया जाता है। लॉन्च के दौरान दरार अस्थिर हो जाती है और बंद हो जाती है और शॉ की टीम खो जाती है। इस घटना के कारण मोनार्क की फंडिंग बंद हो जाती है। इस बीच एक आयरन ड्रैगन शॉ की टीम को मार देता है, जबकि वह वापस खींच लिया जाता है। साथ रहने के बारे में बात करते हैं। डैनी को पता नहीं होता कि कैट उसे धोखा देकर दूसरी औरत के साथ रहती है। जी डे पर गिल्ट से भरी कैट डैनी को छोड़कर बच्चों की बस को गोल्डन गेट ब्रिज पार कराने जाती है। ज्यादातर बच्चे तब मारे जाते हैं जब गॉडजिला मिलिट्री के साथ लड़ाई के दौरान ब्रिज से टकरा जाता है। डराने वाले चमत्कार, मेरजी अल्मास। कार्ल ग्रीनफेल्ड 15 दिसंबर 2023। 2015 में डुवेल शॉ को कैद से छुड़ाता है और बताता है कि जंजीरा पावर प्लांट हादसे में उसकी बहन की मौत के बाद वो मोनार्क में शामिल हो गई थी, लेकिन अब उसका उससे कोई लेना देना नहीं है। वे केट, केंटारो और मे को अल्जीरियाई सहारा ले जाते हैं, जहां वे हिरोशी को टाइटन का लालच देते हुए पाते हैं। वो भागने से पहले उन्हें भागने की चेतावनी देता है। टिम मोनार्क एजेंट्स की एक टीम के साथ आता है, लेकिन गॉडजिला, जो जमीन के नीचे सो रहा था, बाहर आ जाता है और उनके हेलीकॉप्टर को क्रैश कर देता है।
शॉ और डुवेल गॉडजिला का पीछा करने और उसकी मदद करने का इरादा बताते हैं, लेकिन केट, केंटारो और मे हिरोशी को ढूंढने निकल जाते हैं। केट और केंटारो गुस्सा हो जाते हैं जब मे बताती है कि उसने मोनार्क को उन्हें ट्रैक करने दिया था। 1955 में शॉ और कीको एक डिफेंस इंडस्ट्री बॉल में जाते हैं, जहां उनकी दोस्ती हो जाती है। बिल उन्हें मोनार्क हेडक्वार्टर वापस बुलाता है। उन्हें पता चलता है कि सुजुकी, एक जापानी साइंटिस्ट, ने अपने टाइटन ल्यूर से आइसोटोपिक सिग्नेचर कैप्चर किए हैं। जब बिल और कीको सुजुकी से मिलने जाते हैं तो शॉ बिना मन के एक बजट प्रपोजल पेश करने के लिए रुक जाता है, लेकिन आखिर में वो मीटिंग छोड़कर जापान में उनके साथ मिल जाता है क्योंकि उसे कीको से प्यार हो जाता है। गॉडजिला ल्यूर को खत्म कर देता है। गॉडजिला के जिंदा होने की खबर देने के लिए यूनाइटेड स्टेट्स लौटने पर उन्हें पता चलता है कि उसने शॉ की गैर मौजूदगी में मोनार्क की कमांड ट्रांसफर कर दी है। क्या असली में प्लीज खड़ी होंगी? हिरोमी कामता मारिको तमाकी, 22 दिसंबर 2023। 2015 में मे को अल्जीरिया के टिंडोफ एयरपोर्ट पर उसकी पुरानी एम्प्लॉयर आइड एक्सपेरिमेंटल टेक्नोलॉजीज की ब्रेंडा हॉलैंड किडनैप कर लेती है, जो उसे मोनार्क पर जासूसी करने या केस चलने का ऑप्शन देती है। जब टिम एयरपोर्ट पर आता है तो केट उससे बात करती है और मे को ढूंढने में मदद करने के लिए कहती है। टिम, केट और केंटारो वॉशिंगटन के टेकोमा में मे के परिवार को ढूंढते हैं और उसकी बहन लायरा माटेओ से उसके अतीत के बारे में जानते हैं। वे मे को एईटी से बचाने के लिए एक झूठा टाइटन अलर्ट ट्रिगर करते हैं, लेकिन वो पीछे रहने और मोनार्क पर जासूसी न करने का फैसला करती है। केट वर्दुहो को शॉ के प्लान को समझने में मदद के बदले में मे की रिहाई पक्की करने के लिए मना लेती है और टिम मोनार्क को अलर्ट समझाने के लिए पब्लिक में लाने के लिए मना लेता है। मोनार्क के साथ एक एग्रीमेंट होने के बाद एईटी का नाम बदलकर एपेक्स साइबरनेटिक्स कर दिया जाता है। शॉ और डुवेल अलास्कन मोनार्क आउटपोस्ट पर कब्जा कर लेते हैं और हॉलो अर्थ में एक दरार को ब्लास्ट करके उसे सील कर देते हैं। 2012 में मे, जिसे तब कोरा माटेओ के नाम से जाना जाता था, को एईटी भर्ती करता है। अपने काम के बारे में सीक्रेट से नाखुश होकर वो एईटी के सिस्टम को हैक कर लेती है और उसे पता चलता है कि वे मोनार्क के साइबरनेटिक एनिमल एक्सपेरिमेंटेशन का एक हिस्सा हैं। वो एईटी की रिसर्च को खत्म कर देती है और एक नकली पहचान के साथ जापान भाग जाती है। बर्थराइट, हिरोमी कामता, अल्लेटसन, 29 दिसंबर 2023। 2015 में शॉ और डुवेल कजाक पावर प्लांट में लौटते हैं, जहां 1959 में कीको खो गई थी। अब उसे एक कंटेनमेंट फैसिलिटी में बंद कर दिया गया है। केट, केंटारो, मे और टिम को लगता है कि शॉ पुरानी बातों को ठीक करने की कोशिश कर रही है। वर्दुगो उन्हें एक छोटी टीम के साथ शॉ के पीछे भेजता है। अंदर शॉ और डुवेल टीम का सामना करते हैं। केट से अकेले बात करते हुए शॉ बताता है कि वो होलो अर्थ को सरफेस वर्ल्ड से अलग करके गॉडजिला को ऑर्डर बनाए रखने में मदद करना चाहता है। जैसे ही शॉ गड्ढे के अंदर हॉलो अर्थ की ओर एक दरार के चारों ओर विस्फोटक चार्ज तैयार करता है, एक बड़ा एंडोस्वार्मर निकलता है। मे, केट, शॉ और एंडोस्वार्मर दरार के खत्म होने से पहले उसमें वापस गिर जाते हैं। 1955 में मोनार्क के नए हेड लेफ्टिनेंट कमांडर हैच, शॉ, कीको और बिल के टाइटन्स के होने के सबूत पर सवाल उठाते हैं। बिल कीको को एक नस्लभेदी टिप्पणी से बचाते हुए हैच पर हमला करता है। मोनार्क के होने पर खतरे में शॉ, कीको और बिल को अपनी रिसर्च इकट्ठा करने के लिए मना लेता है। बिल को पता चलता है कि टाइटन्स हॉलो अर्थ से बच जाते हैं। कीको के साथ अपनी फाइंडिंग्स शेयर करते समय उसे पता चलता है कि वह एक विधवा है जो अकेले हिरोशी को पाल रही है। बिल हिरोशी को गोद लेने का ऑफर देता है। आखिरी उपाय के तौर पर शॉ गॉडजिला के बचने का खुलासा करता है और कीको और बिल की फाइंडिंग्स पकेट को दिखाता है। एक्सिस मुंडी, एंडी गोडार्ड, मैट फ्रैक्शन, 5 जनवरी 2024। 2015 में मोनार्क केंटारो और टिम को बचाता है। वर्दुगो निराश केंटारो को केट, मे और शॉ के नुकसान के बारे में बताता है। केंटारो की मां एमिको उसे खोज जारी रखने के लिए प्रेरित करती है। जब हिरोशी अपने ऑफिस लौटता है तो केंटारो उसका सामना करता है। इस बीच शॉ और मे सतह और होलो अर्थ एक्सिस मुंडी के बीच एक जगह पर जागते हैं और केट को खोजते हैं। दूसरी तरफ केट पर एक ब्रैम्बल बोअर हमला करता है, लेकिन उसे एक कम उम्र की कीको बचा लेती है। 1962 में शॉ होलो अर्थ में एक अभियान ऑपरेशन ओवरग्लास को लीड करने के लिए वॉलंटियर करता है। सुजुकी के टाइटन ल्योर का इस्तेमाल टाइटन को थोड़ा उभरने और एक दरार को स्थिर करने के लिए किया जाता है। लॉन्च के दौरान दरार अस्थिर हो जाती है और बंद हो जाती है और शॉ की टीम खो जाती है।
इस घटना के कारण मोनार्क की फंडिंग बंद हो जाती है। इस बीच एक आयरन ड्रैगन शॉ की टीम को मार देता है, जबकि वह वापस खींच लिया जाता है। 1982 में शॉ एक मोनार्क मेडिकल फैसिलिटी में जागता है। एक नर्स एमिको को बंधक बनाकर और बिल से मिलने की मांग करते हुए शॉ की मुलाकात एक बड़े हिरोशी से होती है, जो बताता है कि बिल मर चुका है और मोनार्क अपना मिशन छोड़कर टाइटन्स को बिना किसी परेशानी के छोड़ना चाहता है। कई बार भागने की कोशिशों के बाद शॉ को हाउस अरेस्ट कर लिया जाता है। 32 साल बाद वो हवाई में गॉडजिला और एक म्यूटो के बीच लड़ाई की खबर देखता है। बियॉन्ड लॉजिक, एंडी गोडार्ड, क्रिस ब्लैक, 12 जनवरी 2024। 2015 में कीको केट को बताती है कि उसने होलो अर्थ से एक डिस्ट्रेस सिग्नल भेजने के लिए ऑपरेशन ओवरग्लास से टाइटन ल्यूअर में हेराफेरी की थी। वे मे और शॉ से फिर मिलते हैं। कीको ये जानकर तबाह हो जाती है कि दशकों बीत चुके हैं और बिल की खोपड़ी द्वीप के अपने अभियान में मृत्यु हो गई। कीको के संकेत की जांच करने से इनकार करने पर वर्दुवो से टकराव के बाद टिम मोनार्क को छोड़ देता है और इसके बजाय केंटारो और हिरोशी को सूचित करता है। जैसे ही शॉ और कीको ऑपरेशन ओवरग्लास लॉन्च वाहन के लिए लालच को फिर से जोड़ते हैं, वो पीछे रहने के अपने इरादे का खुलासा करती है, लेकिन केट उसे इसके विपरीत मना लेती है। शॉ वाहन को सक्रिय करता है, लेकिन अनजाने में एक्सिस मुंडी में पहले से मौजूद एक आयरन ड्रैगन को लुभाता है। शॉ ड्रैगन द्वारा हटाए गए केबल को फिर से जोड़ने के लिए वाहन से बाहर निकलता है। गॉडजिला एक दरार के माध्यम से उभरता है और ड्रैगन से लड़ता है। अंततः इसे दरार के माध्यम से वापस फेंक देता है और वाहन को सक्रिय करता है। वो केंटारो और टिम, जो अब एपेक्स के साथ काम कर रहे हैं, कीको, केट और मे से फिर मिलते हैं। जैसे ही कॉन्ग तूफान से गुजरता है, वे निकल जाते हैं। सवाई अनासवाई जन्म 11 जून 1922, एक जापानी अभिनेत्री और गायिका हैं। 3. 4 न्यूजीलैंड में जन्मी वह 10 वर्ष की आयु में अपने परिवार के साथ जापान चली गईं। उन्हें 11 वर्ष की आयु में 2004 में निप्पॉन टेलीविजन द्वारा निर्मित एनी में मुख्य किरदार के रूप में अपनी पहली अभिनय भूमिका मिली। सवाई ने बाद में जेम्स मैकटेग की 2009 की मार्शल आर्ट फिल्म निंजा असैसिन में अपने फिल्मी करियर की शुरुआत की। सवाई ने गर्ल ग्रुप फेकी की प्रमुख गायिका के रूप में जापान में प्रसिद्धि हासिल की। उन्होंने ब्रिटिश क्राइम थ्रिलर सीरीज गिरी हाजी में सहायक भूमिका के साथ अभिनय में वापसी की। एप्पल टीवी प्लस ड्रामा सीरीज पचिनको में अपनी भूमिका से उन्हें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान मिली। मॉन्स्टरवर्स सीरीज मोनार्क, लेगेसी ऑफ मॉन्स्टर्स और ऐतिहासिक ड्रामा सीरीज शोगुन में अभिनय करने से उन्हें और अधिक पहचान मिली। शोगुन के लिए उन्होंने ड्रामा सीरीज में उत्कृष्ट मुख्य अभिनेत्री के लिए प्राइम टाइम एमी पुरस्कार जीता और प्राइम टाइम एमी पुरस्कार जीतने वाली पहली जापानी अभिनेत्री बनी। इसके अलावा उन्हें गोल्डन ग्लोब पुरस्कार और स्क्रीन एक्टर्स गिल्ड पुरस्कार भी मिला। 2024 में टाइम पत्रिका ने उन्हें अपनी 100 नेक्स्ट सूची में शामिल किया। 5 प्रारंभिक और व्यक्तिगत जीवन। एना स्वाई का जन्म 11 जून 1922 को वेलिंगटन, न्यूजीलैंड में जापानी मूल के माता-पिता के घर हुआ था। 6 उनकी मां पियानो शिक्षिका के रूप में काम करती थीं। 7 जबकि उनके पिता एक इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी में काम करते थे। 8 3 साल की उम्र से ही उनकी मां ने उन्हें पियानो बजाना और गाना सिखाया। 6 उनके पिता की नौकरी के कारण उनका परिवार बचपन में अक्सर एक जगह से दूसरी जगह जाता रहता था। हांगकांग और फिलीपींस में रहने के बाद जब सवाई 10 साल की थीं, तब वे योकोहामा, जापान में बस गए। 9 10 6 सवाई अंग्रेजी और जापानी में धारा प्रवाह है। 11 और टोक्यो में रहती है। 6 12 करियर प्रारंभिक अभिनय भूमिकाएं और फेकी 2004-2018। यह भी देखें, फेकी सवाई ने 2004 में 11 वर्ष की आयु में टोक्यो में एनी के एक मंचन में मुख्य किरदार के रूप में अभिनय की शुरुआत की, जिसका प्रसारण निप्पॉन टीवी पर एक साथ किया गया था। 12 13 सवाई ने 2006 में मनोरंजन समूह एवेक्स इंक के लिए सफलतापूर्वक ऑडिशन दिया, जिससे उन्हें एक प्रबंधन अनुबंध और उनके इन हाउस संगीत और नृत्य प्रशिक्षण शिविर में प्रशिक्षण प्राप्त हुआ। 14 15 6 इसके बाद सवाई ने टेलीविजन ड्रामा अवर लव सॉन्ग 2007 में एक छोटी भूमिका के साथ अपने अभिनय करियर को जारी रखा। सोली
और जेम्स मैकटेग की मार्शल आर्ट फिल्म निंजा असैसिन 2009 में एक सहायक भूमिका में हॉलीवुड फीचर फिल्म में पदार्पण किया, जिसमें उन्होंने एक विद्रोही युवा निंजा किरिको की भूमिका निभाई। 17 18 सवाई ने हाई स्कूल के दौरान गायन और नृत्य की शिक्षा जारी रखी और बाद में सोफिया विश्वविद्यालय में दाखिला लिया। 6 9 12 विश्वविद्यालय में पढ़ाई के दौरान सवाई को एवेक्स ट्रैक्स रिकॉर्ड लेबल ने अनुबंधित किया और मार्च 2012 में उन्होंने 2012 मेजर लीग बेसबॉल सीजन की शुरुआत में टोक्यो डोम में संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रगान गाया। 19 एक महीने बाद सवाई को गर्ल ग्रुप एआरए एवेक्स राइजिंग एंजल्स का संक्षिप्त रूप की सदस्य के रूप में घोषित किया गया और उसी नवंबर में उन्होंने अपने पहले और एकमात्र एकल गीत मेक माई ड्रीम्स कम ट्रू का संगीत वीडियो जारी किया। 20 प्रचार के एक साल से भी कम समय के बाद यह समूह 2013 की शुरुआत में भंग हो गया, लेकिन उसी वर्ष जुलाई में एवेक्स ने घोषणा की कि सवाई रिदम जोन रिकॉर्ड लेबल के तहत गर्ल ग्रुप फेकी की प्रमुख गायिका के रूप में पुनः पदार्पण करेंगी। 22 उन्होंने 29 जुलाई 2013 को एकल बेटर विदाउट यू के साथ पदार्पण किया। 23 फेकी की सदस्य के रूप में प्रदर्शन करते हुए सवाई ने कई एकल परियोजनाओं में भाग लिया। अक्टूबर 2015 में वह इलियट यामिन के गीत कैटी के संगीत वीडियो में मुख्य अभिनेत्री के रूप में दिखाई दीं। 24 सवाई साथ ही बैंडमेट अकीना के साथ यामातो के पहले एकल शाइनिंग में एक फीचर्ड कलाकार थीं, जो 26 अप्रैल 2017 को रिलीज हुआ था। 25 उसी वर्ष बाद में सवाई ने 2017 के फैशन सिमुलेशन वीडियो गेम स्टाइल सेवी स्टाइलिंग स्टार में एंजेलिक नॉयर के रूप में आवाज दी। 26 एर गेम गर्ल्स बी एम्बिशियस के मुख्य थीम गीत को गाया। 20 2018 में उन्होंने आने वाली उम्र की रहस्यमय श्रृंखला कलर्स में एक सहायक भूमिका के साथ अभिनय में वापसी की, जिसमें वह 2 एपिसोड में दिखाई दी। 28 मई 2018 में वह थिंक टैंक बैंग डांस आर्ट कलेक्टिव के हिस्से के रूप में फुको ताकेनाका द्वारा निर्देशित दी बुक के एक सीमित रन स्टेज प्रोडक्शन में एक नर्तकी के रूप में दिखाई दी। 16 नवंबर 2018 को फेकी ने सवाई के समूह से अलग होने की घोषणा की, जिसका कारण उन्होंने अपने अभिनय करियर पर ध्यान केंद्रित करने की इच्छा बताया। 30 उन्होंने 20 दिसंबर को अपने 4 हेडलाइन टूर के हिस्से के रूप में समूह के साथ आखिरी बार प्रदर्शन किया। 31 टेलीविजन के क्षेत्र में महत्वपूर्ण प्रगति 2019-2024 2019 में सवाई ने ब्रिटिश क्राइम थ्रिलर सीरीज गिरी हाजी में याकुजा बॉस की बेटी ईको का किरदार निभाया। पति यह सीरीज अक्टूबर में BBC 2 पर प्रसारित हुई और समीक्षकों द्वारा सराही गई। 33 उसी वर्ष सवाई को जस्टिन लिन द्वारा निर्देशित फास्ट एंड फ्यूरियस फ्रेंचाइजी की 9वीं फिल्म F9 में मार्शल आर्ट योद्धा एलेलू के रूप में चुना गया। 17 अपनी कास्टिंग की घोषणा के बाद सवाई ने WMI के साथ अनुबंध किया। 35 F9 की शूटिंग जून और नवंबर 2019 के बीच हुई और फिल्म 19 मई 2021 को रिलीज हुई, जिसे मिली-जुली समीक्षाएं मिली। 36 F9 ने दुनिया भर में $726 मिलियन की कमाई के साथ महामारी के दौरान बॉक्स ऑफिस के कई रिकॉर्ड बनाए। 60 अहास पंडीज कॉठो 40 2022 से सवाई ने मिंजन ली के इसी नाम के उपन्यास पर आधारित पचिनको के एप्पल TV प्लस रूपांतरण में नाओमी की मुख्य भूमिका निभाई है। 41 नाओमी इस श्रृंखला के लिए बनाया गया एक मौलिक चरित्र है। 42 यह शो 25 मार्च 2022 को समीक्षकों की प्रशंसा के साथ शुरू हुआ। अगले महीने इसे दूसरे सीजन के लिए नवीनीकृत किया गया। 43 श्रृंखला के कलाकारों ने एक इंडिपेंडेंट स्पिरिट अवार्ड जीता। 44 जून 2022 में सवाई को लेजेंडरी की मॉन्स्टरवर्स टेलीविजन श्रृंखला मोनार्क लेगेसी ऑफ मॉन्स्टर्स में केट रांडा की मुख्य भूमिका के लिए चुना गया। अड़िहाली यह शो 2014 की फिल्म गॉडजिला का स्पिन ऑफ है और 17 नवंबर 2023 को एप्पल TV प्लस पर सकारात्मक समीक्षकों की प्रतिक्रिया के साथ प्रीमियर हुआ। ओंडाल्स 50 2024 में शोगुन की कास्ट और क्रू के साथ सवाई।
सितंबर 2021 में सवाई को जेम्स क्लेवेल के उपन्यास पर आधारित FX लिमिटेड सीरीज शोगुन में महिला मुख्य किरदार लेडी मारिको के रूप में चुना गया। बुक 1 यह सीरीज फरवरी 2024 में प्रसारित हुई। बाइंटी और सवाई के अभिनय की आलोचकों ने खूब सराहना की। न्यूयॉर्क टाइम्स ने कहा कि सवाई मारिको के रूप में पूरी तरह से विश्वसनीय और आकर्षक हैं। फैटी एंड रोलिंग स्टोन ने कहा कि सवाई मारिको के चेहरे पर हर दर्द भरी नज़र से बहुत कुछ कह देती है। फेडीफीड रॉजरईबर्ट.com ने उनके अभिनय को रहस्योद्घाटन बताया। फेडीफीन और एंटरटेनमेंट वीकली ने सवाई की प्रशंसा करते हुए कहा कि उन्होंने 1980 के संस्करण से आगे बढ़कर इस किरदार को आधुनिक दर्शकों के लिए उपयुक्त दृढ़ शक्ति और जोशीले स्वभाव के साथ विकसित किया है। छप्पिक्स हॉलीवुड रिपोर्टर ने इस प्रदर्शन को अभिनेत्री के करियर की उपलब्धि बताया। सवाई कई वर्षों से सहायक भूमिकाओं के साथ पूर्ण स्टारडम के इर्द गिर्द घूम रही थीं, लेकिन यह उनकी सफलता का प्रतीक है। अभिनेत्री ने मारिको के किरदार को एक नाजुक, अस्थिर आत्मा और एक शातिर बदमाश के रूप में बखूबी निभाया है। स्यांतुवीर 2024 में उन्हें शोगुन में अपनी भूमिका के लिए ड्रामा सीरीज में उत्कृष्ट मुख्य अभिनेत्री का प्राइम टाइम एमी पुरस्कार मिला, जिससे वह कोई भी प्राइम टाइम एमी पुरस्कार जीतने वाली पहली जापानी अभिनेत्री बन गईं। फुशीहान और उस प्राइम टाइम एमी श्रेणी को जीतने वाली एशियाई मूल की पहली अभिनेत्री भी बनी। 59 2025 में उन्होंने सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री टेलीविजन सीरीज ड्रामा के लिए गोल्डन ग्लोब पुरस्कार जीता। संडे 2025 में वैरायटी ने शोगुन में सवाई के प्रदर्शन को 21वीं सदी के सबसे महान टीवी प्रदर्शनों में से एक बताया। 22 सितंबर 2024 में सवाई को आभूषण डिजाइनर कार्टियर के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में चुना गया। उसी वर्ष दिसंबर में WWD ने उन्हें पत्रिका के पहले फैशन न्यूकमर स्टाइल अवार्ड से सम्मानित किया। फरवरी 2025 में फैशन डिजाइन हाउस डायोर ने सवाई को ब्रांड एम्बेसडर नामित किया। पैटिन फिल्म जगत में परिवर्तन 2025 वर्तमान 2026 में सवाई डेविड लीच द्वारा निर्देशित फिल्म हाउ टू रॉब अ बैंक में सह कलाकार होंगी। शेराक्सी यह फिल्म 4 सितंबर 2024 को रिलीज होगी। इसके बाद सवाई ऑस्टिन बटलर और जेरेमी एलन व्हाइट के साथ एनिमीज़न में सह कलाकार होंगी। एक्सीटेट सवाई जोश क्लॉसनर द्वारा लिखित और निर्देशित कॉमेडी ड्रामा सेंट पीटर में भी सह कलाकार होंगी। 16 सवाई सैम मेंडेस द्वारा निर्देशित 4 बीटल्स बायोपिक्स में योको ओनो की भूमिका निभाएंगी, जो अप्रैल 2028 में रिलीज होने वाली हैं। फिल्मोग्राफी कुंजी प्लस उन प्रस्तुतियों को दर्शाता है जो अभी तक रिलीज नहीं हुई हैं। फिल्म वर्ष शीर्षक भूमिका टिप्पणियां संदर्भ 2009 निंजा हत्यारा किरिको 18 2021 F9 एलएलयू चोटी 17 2000 सी बैंक कैसे लूटें प्लस जल्द ही घोषित किया जाएगा। पोस्ट प्रोडक्शन 66 2028 बीटल्स एक 4 फिल्म सिनेमाई घटना फ्लब बी चॉजन योको ओनो फिल्मांकन 21 जल्द ही घोषित किया जाएगा। शत्रु फल जल्द ही घोषित किया जाएगा। पोस्ट प्रोडक्शन 72 संत पीटर प्लस सिस्टर थेरेसा पोस्ट प्रोडक्शन 69 स्लाइम प्लस जल्द ही घोषित किया जाएगा। आवाज उत्पादन में है सेवेट्राइस टेलीविजन। वर्ष शीर्षक भूमिका टिप्पणियां संदर्भ 2007 हमारा प्रेम गीत जे नात्सु वंग एपिसोड शवाफोन 16 2018 क्लर्स जा ट्रेन स्टेशन पर आरोप लगाने वाला 2 एपिसोड 1 2 28 2019 गिरी हाजी इको फुकुहारा मुख्य भूमिका 6 एपिसोड 32 2022 वर्तमान पचिनको नाओमी मुख्य भूमिका 11 एपिसोड वाडाइंस 2023 वर्तमान मोनार्क लेगेसी ऑफ मॉन्स्टर्स कैटरांडा मुख्य भूमिका 10 एपिसोड 51 224 शोगुन टोडा मारिको मुख्य भूमिका 10 एपिसोड अक्वालाइस 2025 स्टार वॉर्स विजन्स बाउंटी हंटर 7 आवाज 1 एपिसोड फेटाइट संगीत वीडियो वर्ष शीर्षक कलाकार भूमिका संदर्भ 2015 कैटी एलियट यामिन मुख्य भूमिका 24 वीडियो गेम वर्ष शीर्षक आवाज की भूमिका टिप्पणियां संदर्भ 2017 स्टाइल सैवी स्टाइलिंग स्टार एंजेलिक नॉयर उत्तर अमेरिकी और पीएल संस्करण 26 स्टेज क्रेडिट वर्ष प्रोडक्शन भूमिका स्थान संदर्भ 2004 एनी एनी ओयामा थिएटर 12
13/2018 पुस्तक, नर्तक ऑल स्पॉट थिएटर 29 मॉडलिंग और पत्रिका फीचर वर्ष प्रकाशन अभियान इसमें प्रदर्शित संदर्भ 2024 एमी कवर शोगुन 7 हॉलीवुड रिपोर्टर कवर THR गोलमेज चर्चा 77 डब्ल्यू कवर साक्षात्कार से हंटर 2025 उत्तम कवर साक्षात्कार सेरेंसाइन डिस्कोग्राफी मुख्य लेख फेकी पफ डिस्कोग्राफी पुरस्कार और नामांकन पुरस्कार वर्ष श्रेणी नामांकित कार्य परिणाम संदर्भ एस्ट्रा टीवी पुरस्कार 2024 स्ट्रीमिंग ड्रामा सीरीज में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री शोगुन जीता 80 ATCTA अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार 2025 सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री श्रृंखला नामांकित 81 कूलर पुरस्कार 2004 ड्रामा सीरीज में मुख्य अभिनेत्री जीता पेठी क्रिटिक्स चॉइस अवार्ड्स 2025 ड्रामा सीरीज में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री नामांकित थेती ड्रामा सीरीज में सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री पचिन को नामांकित डोरियन पुरस्कार 2024 सर्वश्रेष्ठ टेलीविजन प्रदर्शन नाटक शोगुन नामांकित चौफाट गोल्ड डर्बी पुरस्कार 2024 सर्वश्रेष्ठ ड्रामा अभिनेत्री टेलीविजन किर्सी निकोल क्लेमेंस जन्म 17 दिसंबर 1993 एक अमेरिकी अभिनेत्री हैं। उन्हें 2015 की कॉमेडी ड्रामा फिल्म डोप में कैसेंड्रा डिग्गी एंड्रयूज की भूमिका के लिए जाना जाता है। इसके बाद उन्होंने नेबर्स 2 सोरोरिटी राइजिंग 2006 फ्लैटलाइनर्स 2017 हार्ट्स बीट लाउड 2018 में सह अभिनय किया और जैक स्नाइडर की जस्टिस लीग 2021 और द फ्लैश 2023 दोनों में आयरिस वेस्ट की भूमिका निभाई। क्लेमेंस ने कई टेलीविजन श्रृंखलाओं में आवर्ती भूमिकाएं निभाईं, जिनमें ऑस्टिन एंड एली 2013, ट्रांसपेरेंट 2014-2015, एक्सटेंड 2015 और EG 2016-2019 शामिल हैं और कॉमेडी श्रृंखला एनजी ट्रिबेका 2018 के अंतिम सीजन में उनकी मुख्य भूमिका थी। प्रारंभिक जीवन क्लेमेंस का जन्म 17 दिसंबर 1973 को पेंसाकोला फ्लोरिडा में हुआ था। वह रेडोंडो बीच कैलिफोर्निया में पली बढ़ीं। वोन क्लेमेंस मिश्रित नस्ल की हैं, अफ्रीकी अमेरिकी और श्वेत वंश की। अपने करियर की शुरुआत में क्लेमेंस ने डिज्नी चैनल की सीरीज ऑस्टिन एंड एली में किरा स्टार के रूप में एक आवर्ती किरदार निभाया। वह डिज्नी चैनल की मूल फिल्म क्लाउड 9 में भी नजर आईं। क्लेमेंस ने क्राइम ड्रामा सीरीज CSI क्राइम सीन इन्वेस्टिगेशन में अतिथि भूमिका निभाई। 2014 में वह ट्रे सॉन्गज के संगीत वीडियो स्मार्टफोन्स और व्हाट्स बेस्ट फॉर यू में दिखाई दी, जिसमें उन्होंने उनकी प्रेमिका की भूमिका निभाई जो उन्हें फोन कॉल पर धोखा देते हुए रंगे हाथों पकड़ लेती है। 2014 से 2015 तक क्लेमेंस ने कॉमेडी सीरीज ट्रांसपेरेंट में बियांका की भूमिका निभाई। उन्होंने MTV की ओरिजिनल सीरीज आई कैंडी में सोफिया के रूप में मुख्य भूमिका भी निभाई। यह सीरीज केवल एक सीजन तक ही प्रसारित हुई। उन्होंने 2015 में न्यू गर्ल के एक एपिसोड में विंस्टन की प्रेमिका केसी के रूप में अतिथि भूमिका निभाई। क्लेमेंस लेडी गागा के संगीत वीडियो टिल इट हैपन्स टू यू एंड डीजे स्नैक के संगीत वीडियो मिडिल में जोश हचरसन के साथ दिखाई दी। 2016 में क्लेमेंस ने कॉमेडी फिल्म नेबर्स 2 सोरोरिटी राइजिंग में बेथ की भूमिका निभाई। उन्होंने नेटफ्लिक्स की ओरिजिनल सीरीज इजी के एपिसोड में शिकागो की एक ग्रेजुएट छात्रा चेज की भूमिका भी निभाई। 2016 में क्लेमेंस को एक्शन फिल्म द फ्लैश में आयरिस वेस्ट के रूप में कास्ट किया गया था। लेकिन निर्देशक रिक फामुयीवा के प्रोजेक्ट छोड़ने के कारण प्रोजेक्ट में देरी हुई। इसके बावजूद उन्हें जस्टिस लीग फिल्म में उसी किरदार में नजर आना तय था। लेकिन अंततः उनके दृश्यों को थिएट्रिकल रिलीज से हटा दिया गया। 2021 में 2017 की जस्टिस लीग फिल्म से क्लेमेंस के हटाए गए दृश्यों को जैक स्नाइडर की जस्टिस लीग में रिलीज किया गया। मार्च 2021 में क्लेमेंस ने एंडी मुशेटी द्वारा निर्देशित दी फ्लैश में आयरिस वेस्ट के रूप में अभिनय करने के लिए एक समझौता किया। 2017 में क्लेमेंस ने कैलम टर्नर के साथ ड्रामा फिल्म एड ओनली लिविंग बॉय इन न्यूयॉर्क और इलियट पेज के साथ हॉरर रीमेक फ्लैटलाइनर्स में सह अभिनय किया। 2018 में क्लेमेंस ने निक ऑफरमैन के साथ म्यूजिकल कॉमेडी ड्रामा
हार्ट्स बीट लाउड में सह अभिनय किया। 10 अप्रैल 2018 में उन्हें हार्ट्स बीट लाउड के लिए अटलांटा फिल्म फेस्टिवल का पहला फिनिक्स पुरस्कार मिला। 2019 में उन्होंने थॉमस मान के साथ लाइव एक्शन रीमेक म्यूजिकल रोमांस लेडी एंड ट्रैम्प में सह अभिनय किया। 2020 में क्लेमेंस ने स्कूबी डू फिल्म स्कूब में डी स्काइज को आवाज दी। निजी जीवन क्लेमेंस समलैंगिक हैं। 11 वह ऑस्ट्रेलियाई स्टंट डबल एबोनी डेलाहे के साथ रिश्ते में हैं। वालर यह जोड़ा स्वीट हार्ट की शूटिंग के दौरान मिला था, जहां डेलाहे ने एक्शन दृश्यों के दौरान क्लेमेंस की भूमिका निभाई थी। 13 क्लेमेंस को बाइपोलर डिसऑर्डर का पता चला है और वह इस बीमारी से जूझ रही थी, खासकर औपचारिक रूप से निदान होने से पहले। 14 फिल्मोग्राफी किसी जीवित व्यक्ति की जीवनी के इस अनुभाग में कोई संदर्भ या स्रोत शामिल नहीं है। कृपया विश्वसनीय स्रोत जोड़कर सहायता करें। जीवित व्यक्तियों के बारे में विवादित सामग्री जो बिना स्रोत के या खराब स्रोत वाली है, उसे तुरंत हटा दिया जाना चाहिए, खासकर अगर वह संभावित रूप से मानहानिकारक या हानिकारक हो। सितंबर 2023 जाने कि इस संदेश को कैसे और कब हटाना है। कुंजी प्लस उन रचनाओं को दर्शाता है जो अभी तक रिलीज नहीं हुई हैं। फिल्म वर्ष शीर्षक भूमिका टिप्पणियां 2015 डोप कैसेंड्रा डिग्गी एंड्रयूज 2016 नेबर्स 2 सोरोरिटी राइजिंग विद ग्लैडस्टोन 2017 फ्लैटलाइनर्स सोफिया मैनिंग न्यूयॉर्क में एकमात्र जीवित लड़का मिमी पास्टोरी 2008 लिटिल बिचेस मारिसा हार्ट्स बीट लाउड सामंथा ली सैम फिशर एक लॉस एंजल्स मिनट वेलोसिटी सह निर्माता भी 2019 प्रियतम जेनिफर जेन रेमिंग लेडी एंड द ट्रैम्प प्रियतमा 2020 स्कूबी डी स्काइज आवाज भूमिका एंटेबेलम जूलिया 2000 कीज। इसके लिए पूछना जॉय जैक स्नाइडर की जस्टिस लीग आयरिस वेस्ट 2020 क्या मैं ठीक हूं? ब्रिटनी सूजी खोजती है सूजी 2023 किसी को मैं जानता था। कैसिडी युवा पत्नी सेलेस्टिना फ्लैश आयरिस वेस्ट 20 बदतर के लिए मारिया 15 टेलीविजन वर्ष शीर्षक भूमिका टिप्पणियां 2010 शेक इट अप डैनियल 2 एपिसोड 2011 पकेट और स्किनर के महाकाव्य साहसिक कार्य ग्रीष्म अर्थु एपिसोड एपिक विंगमैन गुड लक चार्ली एलिशिया एपिसोड द बॉब डंकन एक्सपीरियंस 2013 CSI क्राइम सीन इन्वेस्टिगेशन ग्वेन ओनेटा एपिसोड फ्रेम बाय फ्रेम ऑस्टिन एंड एली किरा स्टार आवर्ती भूमिका सीजन 2 3 सारा के लिए आगे क्या है ऑली 2 एपिसोड 2004 क्लाउड 9 स्काई सेलर डिज्नी चैनल ओरिजिनल मूवी 2014-2015 पारदर्शी बियांका आवर्ती भूमिका 2015 आई कैंडी सोफिया प्रेस्टन मुख्य भूमिका मौजूदा लूसी आवर्ती भूमिका सीजन 2 कॉमेडी बैंग बैंग वेट्रेस एपिसोड ब्री लार्सन ने ढीली ढाली लंबी बाजू की शर्ट और सफेद सैडल शूज पहने। एलिसा वॉल्डलासॉव्स्की जन्म 15 नवंबर 1984 एक फ्रांसीसी अभिनेत्री हैं। 2 जो मुख्य रूप से अपनी फिल्म और टेलीविजन भूमिकाओं के लिए जानी जाती हैं। उनका पालन पोषण नीदरलैंड अल्जीरिया और फ्रांस में हुआ। वह फ्रेंच अंग्रेजी स्पेनिश डच जापानी और जर्मन भाषा में धारा प्रवाह बोलती हैं। 4 अभिनय लासोव्स्की ने ईस्टर्न प्रोमिसेस 2007 सोमर्सटाउन 2008 लाइन ऑफ ड्यूटी 2012 गेम ऑफ थ्रोन्स 2013 हाइना 2014 बर्न्ड 2015 वर्साय 2015 2018 और कॉम्प्रोमैट 2022 सहित कई प्रस्तुतियों में भूमिकाएं निभाई हैं। 6 वह डेविड बॉवी के गीत ब्लैक स्टार वाल के संगीत वीडियो में पूंछ वाली लड़की के रूप में दिखाई दी। 7 नवंबर 2018 में वह एक नए लोवे परफ्यूम का चेहरा बनी। रसेल ने एवरीबॉडी वांट्स समबडी 2016 गून लास्ट ऑफ द एनफोर्सर्स 2017 ओवरलॉर्ड 2018 और नाइट स्विम 2014 सहित कई फिल्मों में अभिनय किया है और ब्लैक मिरर 2016 लॉज 49 2018-2009 और मोनार्क लेगेसी ऑफ मॉन्स्टर्स 2011 सहित टेलीविजन शो में भी मुख्य भूमिकाएं निभाई हैं। प्रारंभिक जीवन रसेल का जन्म 10 जुलाई 1996 को लॉस एंजल्स कैलिफोर्निया में अभिनेता कर्ट रसेल और गोल्डी हॉर्न के घर हुआ था। 2-3 वह दिवंगत चरित्र अभिनेता बिंग रसेल के पोते बोस्टन रसेल के सौतेले भाई और ओलिवर हडसन और केट हडसन के सौतेले भाई हैं। 5-4 करियर आइस हॉकी एक गोलकीपर
रसेल ने हंट्सविले में अल्बामा विश्वविद्यालय में चार्जर्स के लिए कॉलेज हॉकी खेलने के लिए दाखिला लेने से पहले रिचमंड सॉकीज, लैंगली हॉर्नेट्स, कॉकविटलम एक्सप्रेस, शिकागो स्टील और ब्रैम्पटन कैपिटल्स के लिए जूनियर हॉकी खेली। फाइन, वह 2009 में यूरोप चले गए, जहां उन्होंने जर्मन रीजनलिगा में ईएचसी टिमेंडोर्फर स्ट्रैंड और डच एरेडिविसी में ग्रोनिंगन ग्रिजलीज के लिए पेशेवर हॉकी खेली। छोटों के कारण 2010 में उनका पेशेवर हॉकी करियर छोटा हो गया। 6. अभिनय। 2013 में रसेल लव एंड ऑनर और वी आर व्हाट वी आर में दिखाई दिए। दिसंबर 2013 में यह घोषणा की गई कि उन्हें रैंडल मिलर की मिडनाइट राइडर में डुआन ऑलमैन के रूप में कास्ट किया गया है, जो ग्रेग ऑलमैन की एक जीवनी है। 7. वह 2014 की फिल्म 22 जंप स्ट्रीट में भी दिखाई दिए। 8. 2016 में उन्होंने ट्रिबेका फिल्म फेस्टिवल में प्रीमियर हुई एक फिल्म फोक हीरो एंड फनी गाय में सह अभिनय किया और एंथोलॉजी श्रृंखला ब्लैक मिरर के एक एपिसोड प्ले टेस्ट में अभिनय किया। 9. 2017 में उन्होंने गून लास्ट ऑफ द एनफोर्सर्स में एंडर्स केन के रूप में अभिनय किया, जो माइनर लीग हॉकी टीम हैलिफैक्स हाईलैंडर्स के कप्तान थे। 2018 में उन्होंने और जोन डेपो ने द्वितीय विश्व युद्ध पर आधारित हॉरर फिल्म ओवरलॉर्ड में मुख्य भूमिकाएं निभाईं। 10. 2021 में उन्होंने डिज्नी प्लस सीरीज द फाल्कन एंड द विंटर सोल्जर में जॉन वॉकर के रूप में अभिनय किया। 11. उन्होंने 2025 की फिल्म थंडरबोल्ट्स में इस भूमिका को दोहराया और 2026 की फिल्म एवेंजर्स डूम्सडे में दिखाई देंगे। 12. 2022 में रसेल ने एफएक्स ऑन हुलू मिनी सीरीज अंडर द बैनर ऑफ हेवन में वास्तविक जीवन के हत्यारे डैन लैफर्टी की भूमिका निभाई। जुलाई 2022 में वह एप्पल टीवी प्लस और लेजेंडरी टेलीविजन की गॉडजिला सीरीज मोनार्क लेगेसी ऑफ मॉन्स्टर्स में अपने पिता के साथ शामिल हुए, जो लेजेंडरी की मॉन्स्टरवर्स फ्रेंचाइजी की दुनिया में सेट है। 13. रसेल ने 2024 में आई अलौकिक फिल्म नाइट स्विम में अभिनय किया था। वह स्टीवन स्पीलबर्ग की फिल्म डिस्क्लोजर डे में भी अभिनय करने वाले हैं। निजी जीवन। 2012 में रसेल ने स्टाइलिस्ट सैने हैमर से शादी की, जिनसे उनकी मुलाकात नीदरलैंड में हॉकी खेलते समय हुई थी। 14. 15. यह जोड़ा 2015 में अलग हो गया और 2017 में उनका तलाक हो गया। 16. 17. रसेल ने 2015 में फिल्म फोक हीरो एंड फनी गाय के सेट पर अभिनेत्री मेरेडिथ हैगनर से मिलने के बाद उनके साथ संबंध शुरू किया। 18. उन्होंने 2019 में शादी की। 19. उनके 2 बेटे हैं, बड़ी और बून, जिनका जन्म मार्च 2021 और फरवरी 2024 में हुआ था। 20. 21. रसेल 2022 एनएचएल ऑल स्टार गेम के ब्रेकअवे चैलेंज के लिए गोलकीपर थे। 22. रसेल ने 2023 में फिल्म निर्माता रिचर्ड पीट के साथ मिलकर लेक आवर नामक एक प्रीमियम स्पार्कलिंग कॉकटेल ब्रांड की सह स्थापना की। 30. फिल्मोग्राफी। फिल्म वर्ष शीर्षक भूमिका टिप्पणियां 1960, जहाज से बाहर, गोल्फ कोर्स में बच्चा बिना श्रेय के 1936, लॉस एंजल्स से पलायन अनाथ लड़का 1928, सैनिक टॉड उम्र 11, 2006, अंतिम भोज संशयवादी थॉमस लघु फिल्म 2010, हाई स्कूल। नशीली दवाओं से संबंधित सार्वजनिक सूचना, नशे में धुत किशोर 2011, काउबॉय और एलियंस लिटिल मिकी 2012, यह 40 है, चुलबुली हॉकी खिलाड़ी 2013, हम वही हैं जो हम हैं, डिप्टी एंडर्स, प्यार और सम्मान, टोफर लिंकन 2014, ड्वाइंग टू जंप स्ट्रीट, जो है जुलाई में ठंड, फ्रेडी रसेल, शैतान के दरवाजे पर सैम 2015, कैदी वसीयत लघु फिल्म 2016, हर कोई कुछ चाहता है, चार्ली विलोभी लोकनायक और मजाकिया आदमी जेसन 2017, इंग्रिड पश्चिम जाती है एजरा, ओकीफ तालिका 19, टेडी गून, लास्ट ऑफ द एनफोर्सर्स, एंडर्स कैन शिमर, लेक एट बर्टन 2018, ब्लेज ग्लिन, ओवरलॉर्ड कॉर्पोरल लुइस फोर्ड 2021, खिड़की में महिला डेविड विंटर 2020, काज नाइट स्विम रे वॉलर, तो ये 25 आपको सादर आमंत्रित किया जाता है। मास्क्ड डांसर होस्ट कैमियो थंडरबोल्ट्स, जॉन वॉकर, अमेरिकी एजेंट टूटा हुआ ट्रू ब्रांडी वाइन निर्माता भी 2025 खुलासा दिवस घोषणा की जाएगी। पोस्ट प्रोडक्शन एवेंजर्स डूम्सडे, जॉन वॉकर, यूएस एजेंट टेलीविजन, वर्ष शीर्षक भूमिका टिप्पणियां 2010, लॉ एंड ऑनर,
लॉस एंजल्स सैम लूमिस एपिसोड, हॉलीवुड टोइज़ आर थेई अरेस्टेड डेवलपमेंट ऑकवर्ड एपिसोड, कॉलोनी कोलैप्स द वॉकिंग डेड दी ऑथ पॉल, 3 episode 2000 Sosin, Black Mirror Cooper, Redfield episode Playtest। मैक्स बोरेनस्टीन, जन्म 20 जून 1981, एक अमेरिकी पटकथा लेखक हैं। वे टोहो के गॉडजिला मिथक के क्लासिक काइजू को दर्शाने वाली मॉन्स्टरवर्स फिल्म श्रृंखला के निर्माता के रूप में सबसे अच्छी तरह से जाने जाते हैं, जिसमें गॉडजिला, गॉडजिला अवेकनिंग दोनों 2014 और कॉन्ग स्कल आइलैंड 2017 लिखना और गॉडजिला किंग ऑफ द मॉन्स्टर्स 2019 और गॉडजिला बनाम कॉन्ग 2000 की कहानी में योगदान देना शामिल है। 2022 में उन्होंने HBO पर स्पोर्ट्स ड्रामा श्रृंखला विनिंग टाइम द राइज ऑफ द लेकर्स डायनेस्टी का सह निर्माण किया जीवन और करियर। बोरेनस्टीन ने येल विश्वविद्यालय में वरिष्ठ छात्र रहते हुए 2003 की फिल्म स्वॉर्ड स्वॉलोअर्स एंड थिन मेन का लेखन, संपादन और निर्देशन किया। पीटर सेलेनी, जोई कजान, फ्रैन क्रांज और ग्राहम नॉरिस अभिनीत और आर्मी वाइव्स की स्टार सैली प्रेसमैन और मिडनाइट्स चिल्ड्रेन के मुख्य अभिनेता सत्यभाभा की विशेषता वाली। इस फिल्म ने न्यूयॉर्क इंडिपेंडेंट फिल्म फेस्टिवल में सर्वश्रेष्ठ फीचर और सर्वश्रेष्ठ पटकथा का पुरस्कार जीता और लॉस एंजल्स टाइम्स के आलोचक केविन थॉमस द्वारा इसे 2003 की सर्वश्रेष्ठ प्रथम फीचर फिल्म घोषित किया गया। तो दोस्तों एप्पल टीवी पर ये हमें 2023 से देखने को मिल रही है ये सीरीज, और अब इसका सेक्शन 2 हमें देखने को मिल चुका है। जी हाँ दोस्तों, ये जो सीरीज है वो गॉडजिला की जो 2023 के अंदर मूवी आई थी उसी से एक तरह से रिलेटेड है, उसी पर बेस है। और जो कैरेक्टर है गॉडजिला और कॉन्ग वो इसमें एक तरह से कई झलक इसमें दिखलाई गई है, जैसा कि आप टीजर ट्रेलर देख सकते हो। बाकी मैं जैसे ये रिलीज़ होगा इसके एक्सप्लेनेशन की वीडियो भी मैं आपके लिए लेकर आऊँगा। बाकी आज की वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में।